नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को साथीरों ने एटीएम मशीन को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर कैश चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जांच में कैश चोरी करने में असफल रहने की बात पता लगी है। जहानाबाद के गप्पोचक गांव के खेत में बने गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि बच्चा सुबह शौच के लिए निकला था। काफ़ी देर तक वापस नहीं आने पर परिजन उसे ढूंढने निकले तो बच्चे का शव गड्ढे में देखा गया। ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाल लिया गया। रोहतास के धर्मशाला रोड में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक दुकान पर चढ़कर फायरिंग की। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद भीड़भाड़ वाले इलाके ने लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। सिवान के दरौंदा बाजार के पास NH 531 पर आज बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक चला रहे उसके पोते को हल्की चोट आई है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को PMCH में भर्ती करा दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए पहला नतीजा आ गया है। कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू के अमन भूषण हजारी ने लगभग 12,000 मतों के अंतर से राजद के उम्मीदवार गणेश भारती को हरा दिया है। हालांकि इस सीट के लिए परिणाम की घोषणा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। तारापुर सीट पर मतगणना के नतीजे आने में भी देरी होगी। इस सीट पर राजद लगातार कई राउंड से बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब जदयू उम्मीदवार के साथ मतों का फासला काफ़ी कम पड़ गया है। यहाँ आप चुनाव नतीजा की ताज़ा जानकारी पाने के लिए हमारे 99 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। पटना से बेतिया पहुंची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। आज बेतिया के अंचलाधिकारी श्यामकांत प्रसाद को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई श्यामकांत प्रसाद के आवास पर की। बेतिया निवासी विनोद कुमार गुप्ता ने निगरानी मुख्यालय में 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि जमीन मामले को रफा दफा करने के लिए CO ने 2.5 लाख रुपये मांग की है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के PT का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 4,293 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 252 पदों के 17 गुना अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। JPSC जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने धनतेरस से छठ तक राजधानी को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने अनुमान लगाया है कि उक्त अवधि में राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में 20 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसमें 15 मेगावाट बिजली शहरी इलाके को, जबकि 5 मेगावाट बिजली ग्रामीण इलाकों को चाहिए होगा। इन जरूरतों को देखते हुए निगम ने कॉमर्शियल एंड रेवेन्यू विभाग को डिमांड नोट भेज दी है। DVC के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन आज हो गया। इस दौरान संगोष्ठी सह पुरस्कार वितरण किया गया, जहां परियोजना प्रधान सुशांत ने संगोष्ठी में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, विश्वास, मूल्य और मनोबल ये ईमानदार दृष्टिकोण के विभिन्न अंग हैं और इसे किसी भी कीमत पर हमारे बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए।
धनबाद से हवाई उड़ान की उम्मीद फिर जगी है। हाल में पीएम मोदी ने देश और कई शहरों से हवाई उड़ान की संभावनाओं को तलाशने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके बाद धनबाद प्रशासन ने बलियापुर में चिन्हित की गई जमीन के दस्तावेज सीओ से तलब किए। ये दस्तावेज सीओ ने सोमवार को उपलब्ध भी कराए हैं। मालूम हो कि शहर में पहले ही हवाई अड्डे के लिए बरवड्डा में जमीन उपलब्ध है। तकनीकी कारणों से यहां से उड़ाने संभव नहीं है, इसलिए 2018 में बलियापुर में जमीन को चिन्हित किया गया था, मगर उस जमीन का हस्तांतरण नहीं हो पाया। सोमवार को उपायुक्त संदीप सिंह ने बलियापुर अंचल अधिकारी राम प्रवेश से बलियापुर में चिन्हित की गई जमीन व उसका नक्शा भेजने को कहा। सीओ ने शाम को ही जिला मुख्यालय को दस्तावेज भेज दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए धनबाद जिले में 20 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान जारी है। दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करना है। 18 से 44 वर्ष के बीच के 10 लाख लोगों का टीकाकरण पार हो गया है। अब तक कुल 16.43 लाख लोगों ने वैक्सीन ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि जल्द ही 4 जगहों पर सामने भी टीकाकरण केंद्र आयोजित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक टीका लगाया जाएगा। इसके लिए टीकाकरण टीम के रोस्टर बनाए जा रहे हैं। झरिया सुदामडी सिंदरी मुख्य मार्ग के लोको बाजार में देर रात एक मोटरसाइकिल और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को चासनाला सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को धनबाद एसएनएमएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झरिया से पाथरडी की ओर आ रही ऑटो पाथरडी की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई। घटना के बाद ऑटो में सवार चालक सहित यात्री भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंच ऑटो और मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। कैसे क्या हुआ? हम लोग टेम्पो से झरिया से आ रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग पाखा देवे। क्या हुआ? हम लोग झरिया से आ रहे थे। अभी झरिया से आए वहाँ पर तो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद वो बाइक वाला उधर से है तुरंत घुसा, जैसे घुसा काटते काटते रुकते रुकते हम लोग उल्टे तो स्टार्ट में होते तो फिर सब पता नहीं ड्राइवर उठ रहा था, हम लोग भी नहीं। उसको घुसते घुसते ड्राइवर को रोक दिए गाड़ियाँ और रोकते रोकते उलट गए और उलट के आगे घुस गया अंदर। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को ईमेल भेजकर परीक्षा परिणाम की सूचना दी है। इसके साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नतीजे जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। 12 सितंबर को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। देश के विभिन्न राज्यों के शहरों के साथ ही झारखंड में बोकारो, रांची और जमशेदपुर में सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा में धनबाद और बोकारो के कई स्टूडेंट्स सफल हुए हैं। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के धैया वीआईपी कॉलोनी में 5G मोबाइल टावर को बगैर प्रशासनिक स्वीकृति के आवासीय कॉलोनी में लगाए जाने पर मंगलवार को लोगों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने अनाधिकृत तरीके से बगैर सरकारी परमिशन के अपने घर की छत पर 5G नेटवर्क का टावर इंस्टॉल करवा लिया है। इसे लेकर लोगों ने उपायुक्त, एसडीएम, नगर आयुक्त, थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इलीगल टावर लगा है बिना नगर निगम चाहे प्रशासन के परमिशन से, और लगा करके पैसा कमाने के लिए सिर्फ लगाया गया है और कॉलोनी में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसके रेडिएशन से ब्रेन कैंसर होता है। नेट से भी हम लोग निकाल के देख लिए। WHO का भी रिपोर्ट है कि रेजिडेंशियल कॉलोनी में टावर नहीं लगना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि टावर जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। तो डीसी तक कंप्लेन कर दिए हैं, एसडीएम को किए हैं, नगर निगम को किए हैं। टावर घनी आबादी रेजिडेंशियल कॉलोनी में और आवासीय कॉलोनी है, इसमें टावर नहीं लगना चाहिए था। क्यों? इसका जो रेडियस निकलता है आम पब्लिक यहाँ के मतलब जितना निवासी लोग हैं सबके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, बीमारी हो सकती है, पशु पक्षी तो मर ही जाएगा। रेडिएशन से कैंसर होता, रेडिएशन से कैंसर भी होता है। ये सब देखते हुए टावर नहीं लगता। धनबाद के ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम ने धनतेरस के मौके पर धनबाद के ब्लड बैंकों में 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया। यह टीम हर महीने के 2 तारीख को रक्तदान करती है। इसी संकल्प के साथ आज टीम ने शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे और ब्लड बैंक में 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया। धनबाद शहर के जगजीवन नगर स्थित दिव्यांग विद्यालय के बच्चों ने अपने हाथों से दिया बनाकर
IIT ISM में प्रदर्शनी लगाई। मौके पर छात्रों को प्रोत्साहित करने और कई गण्यमान्य लोग पहुंच रहे हैं और दिव्यांग छात्रों द्वारा बनाए गए दीपक, प्लेट, मोमबत्ती जैसे वस्तु खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला कदम के पहले तो हमारे पूरा पहला कदम परिवार की ओर से सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और पहला कदम में हमारे जो दिव्यांग बच्चे जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जिसको हम लोग स्वरोजगार से आप देख रहे कई सालों से एक छोटा छोटा उद्योग भी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक कई तरीके के काम हो रहे पहला कदम के दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे कि पेपर प्लेट हो गया। आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए धनबाद नगर निगम के झरिया के राजा तालाब की साफ सफाई की जा रही है। आज झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह राजा तालाब पहुंची, यहां हो रहे तालाब की साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान झरिया विधायक के साथ स्थानीय लोगों के अलावा निगम के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। मौके पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया कि प्रत्येक साल छठ में तालाब की साफ सफाई कराई जाती है। कोविड की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल तालाब को जलकुंभी से मुक्ति मिल गई है। तो नियम है कि छठ आते ही छठ तालाबों की सफाई, और ये ज़रूरी भी है। एक तरीके से जो है पर्यावरण को देखते हुए भी काम हो जाता है, साल में एक बार सफाई वगैरह हो जाती है। लेकिन छठ पर्व को देखते हुए विशेष करके जहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसको देखते हुए हम लोग हर साल कराते हैं सफाई। और इस साल भी वही थोड़ा सा कोविड की वजह से परेशानी है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जलकुंभी से फ़िलहाल के लिए अभी राजा तालाब को जो है मुक्ति मिल गई है। काम भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि तालाब में जो बाकी काम था नगर निगम द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, वो सारा काम भी चल रहा है। इसको देखते हुए प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द जो है, यही नहीं, मैं अभी तेजन सिंह तालाब भी गई थी और अभी आनंद भवन भी देखूंगी, और आगे जो है मंगला चंडी में जो है तालाब है वहाँ पे छोटा, जो अंदर जो बाज़ार के लोग ज़्यादातर जहाँ बहुत बड़ी आबादी जाती है, इन सभी तालाबों की जो है बृहद सफाई और अच्छे से सफाई होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।